अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बीफ शॉर्मा। ये एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी है जिसको खाने से हर एक के मुंह से निकल आएगा वाह। आपने चिकन शॉर्मा तो बहुत से ट्राई किए होंगे, लेकिन बीफ शॉर्मा भी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा अगर आप भी ऐसे मज़ेदार जायकेदार शॉर्मा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बीफ लेंगे। यहाँ पे बीफ को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है सोया सॉस ऐड करके। इसमें तकरीबन हाफ़ कप बीफ की यखनी है। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। बॉयल बीफ मैंने ऐड किया है यखनी के साथ। इसमें हम नमक और लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे और हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम बीफ में यखनी ऐड नहीं करेंगे तो वो ड्राई होगा, इसलिए इससे हमारा जो मीट है वो बहुत ही जूसी बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 30 to 45 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है शॉर्मा सॉस। एक बाउल में हम मायोनीज़ ले लेंगे। हम इसमें जितनी मायोनीज़ की क्वांटिटी लेंगे, हाफ क्वांटिटी योगर्ट ले लेंगे। अब हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही विनेगर ऐड कर देंगे, साथ ही तेल ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हम इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड होता है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हैंड बीटर या किसी भी ब्लेंडर की मदद से। हमारी मज़ेदार सॉस तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रनी सा इसका टेक्सचर है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अपना मैरिनेटेड चिकन को हम कुक कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपना मैरिनेटेड बीफ ऐड कर देंगे। स्टार्ट में हम इसे 10 से 15 मिनट कवर करके कुक करेंगे ताकि हमारा जो बीफ है वो जूसी बने। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे अनकवर कर देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि हमारा जो बीफ है वो 90 to 95% कुक्ड है। साथ ही साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो नीचे ना लगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा, हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो बीफ है वो हार्ड और ड्राई हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक हम बाउल में सैलेड के लिए वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स में मैंने कुकम्बर, कैप्सिकम और अनियंस लिए हैं। साथ ही हम इसमें ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड कर देंगे। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। मैंने लेमन में से सीड्स निकाल दिए थे। साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा सैलेड तैयार है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने रेडीमेड शॉर्मा ब्रेड ली है। बहुत जल्द मैं आपको शॉर्मा ब्रेड की भी रेसिपी सिखाऊंगी। तवे को हम गरम कर लेंगे और उस पर शॉर्मा ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसमें टोस्ट की हुई शॉर्मा ब्रेड लेंगे, उसमें सॉस ऐड कर देंगे। सॉस को हम अच्छी तरह फैला लेंगे। अब हम इसमें सैलेड ऐड कर देंगे।
ساتھ ہی ہم اس میں کوک کیا ہوا بیف ایڈ کر دیں گے۔ اگین ہم اس کے اوپر سوس ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو سوسی سا شورما پسند ہے تو آپ اس میں ایکسٹرا سوس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسے بٹر پیپر کی مدد سے اچھے سے ریپ کر لیں گے۔ اسی میتھڈ سے ہم مزید شورما بھی بنا لیں گے۔ ½ kg بیف سے آپ 5 to 6 شورما بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں مزید مزیدار ذائقے دار ریسپیز کے لیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔